जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 4 पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? तीसरा होगा। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि वो चैप्टर आसान है और यहाँ से प्रश्न भी आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 22 प्रश्न प्रोवाइड कराए। यानी दोस्तों आज क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी, कहाँ से स्टार्टिंग होगी? 23 से। दोस्तों कल आप सभी मित्रों ने पूर्ण संख्याएं, जो पूर्ण संख्याएं हैं उनके योग पर दोस्तों प्रश्न लगाए हैं। आज की क्लास में दोस्तों पूर्ण संख्याओं के गुणनफल पर प्रश्न दोस्तों लगाएंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। अभी तक डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो फटाक से सब कुछ आप सीरियल से देख पाएंगे। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों के पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्र इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 23 कह रहा है दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, दो क्रमागत, ये तो भाई ज्यादा ही इंक है ना। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 90 है। गुणनफल दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 90 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए, आपसे कह रहा है दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 90, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक प्रश्न को आपने अच्छे से समझ लिया तो इस टाइप के जैसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप फटाक से कर लेंगे। कह रहा दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं, तो मैंने कल की क्लास में भी बताया है कि क्रमागत जब भी पूर्ण संख्याएं माननी हो तो पहली x, दूसरी x+1, तीसरी क्या x+2, ऐसे मानते जाएंगे। चौथी माननी होगी तो x+4। कल की क्लास में हमने चर्चा किया। कल का लेक्चर नहीं देखा तो कल का लेक्चर जरूर देखिए। तो सब मान लीजिए माना दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्रमशः, या खाली लिख लो क्रमशः, ऐसे लिख लो x तथा x+1। इस तरीके से दोस्तों आप लिख सकते हैं। क्या माना दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्रमशः x तथा x+1 है, या दोस्तों इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो पूरा सेंटेंस लिखिए या ऐसे माना दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं बराबर x तथा x+1। ठीक है, दो हो गए। आप कह रहा है दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 90, तो दोस्तों क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार बस यही समझना है। क्या कह रहा है? दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दोस्तों जो x और इसकी मल्टीप्लाई कितनी x+1 से कर दे। आपको पता है इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएं चाहे लगाएं मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। तो इसलिए क्या x इंटू, चाहो तो इंटू लगा लो और नहीं लगाओगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो x ब्रैकेट में x प्लस 1 इन दोनों की मल्टीप्लाई किया 90 के बराबर हो गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए x की मल्टीप्लाई अंदर x से करेंगे, आपको पता मल्टीप्लाई करना तो आता है, अरे मैंने सिखाया भी आपको मल्टीप्लाई करना है। x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो खाली x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 90। भाई 1 इंटू एक्स करोगे तो x ही तो रहेगा, 90 को उठाकर इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस का x तो माइनस का 90 बराबर 0। अब देखिए ये x की मैक्सिमम पावर इसमें कितनी 2 है, यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात कितनी 1। तो दोस्तों x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब दोस्तों हमें इसके गुणनखंड करने होंगे। क्या करने होंगे? गुणनखंड करने होंगे। ध्यान समझिएगा दोस्तों, गुणनखंड करने के लिए आप जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इससे गुणनखंड करने के लिए हमें a और c के आपस में मल्टीप्लाई करनी होती, a और c के आपस में मल्टीप्लाई करनी होती। पर देखिए a यहाँ क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, और c क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ c हमारा 90 है, ठीक है, और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 90 से है ना, तो 90 ही रहेगा। तो 90 लिख लिया, बराबर लगा लिया, और जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद तुरंत यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। उसके बाद देखते हैं x का गुणांक कितना, कोफिशिएंट ऑफ x। तो x के पड़ोस में आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ दिख रहा है? कहेंगे सर कुछ नहीं दिख रहा है। अरे भैया नहीं दिख रहा, लेकिन हम चाहें तो 1 इंटू एक्स लिख सकते कि नहीं। जब किसी का गुणांक पूछे, उसके गुणांक में कुछ ना लिखा हो तो 1 तो होगा ही होगा, इसलिए इस 1 को लिख लेते हैं। और दोस्तों अब देखिए चर के पहले जो ये कांस्टेंट है, जो अचर के पहले साइन का है, यदि माइनस का है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यदि यहाँ प्लस का होगा तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। क्लियर बात हो गई, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले दोस्तों क्या हमने 90 को लिखा, मतलब 90 इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था, इसलिए यदि यहाँ 2 होता 2 से 90 की मल्टीप्लाई कर लेते, पर 2 है नहीं, यहाँ सिर्फ 1 है, इसलिए 1 की मल्टीप्लाई 90 से किया तो 90 लिख लिया। उसके बाद x का कोफिशिएंट लिखा, तो x का कोफिशिएंट 1 था, और 90 मतलब जो अचर पद है इसके पहले काहे का चिन्ह माइनस का है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, माइनस लगा लिया। अब क्या करना हमें, इसको तक तो ध्यान समझिएगा। अब दोस्तों हमें 90 के गुणनखंड करने हैं। क्या करने? गुणनखंड करने, फैक्टर करने। 90 के हम ऐसे गुणनखंड करें यदि उनकी हम मल्टीप्लाई करें, यदि गुणा करें तो 90 आ जाए, और घटाएं दोस्तों 1 आ जाए। ऐसे गुणनखंड हमें ढूंढने हैं, यदि हम गुणा करें तो दोस्तों हमारा 90 आ जाए, और घटाएं तो 1 आ जाए। तो आप जानते हैं 10 9 90 होता है, 10 गुणे 9 करेंगे, क्या 10 और गुणे 9 करेंगे, 10 9 90 होगा, और 10 में से 9 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 1। 10 9 90 होगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आ जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं? तो जहां पर x है क्या गुणांक 1 था, उसकी जगह पर 10 माइनस 9 लिखेंगे। ध्यान समझिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना 10 माइनस 9 हो गया, 10 माइनस 9 इंटू एक्स हो गया, माइनस का 90 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिए एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 का हो जाएगा 10 इंटू एक्स, 10x हो गया, और प्लस माइनस माइनस का 9x हो गया, और माइनस का 90 बराबर 0। आप देखिए क्या करेंगे, इसके बाद इन दो पदों में और इन दो पदों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन लीजिए। तो देखिए क्या नजर आ रहा है, यहाँ x नजर आ रहा है, x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x। भाई एक्स स्क्वायर था, उसमें से x निकाल लिया, स्क्वायर है दोस्तों, इसमें से हमने क्या कर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर है, इसमें से x निकाल लिया तो बचेगा खाली x ही, प्लस का 10x था, इसमें से x बाहर आएगा तो खाली प्लस का 10 बचा रखे। क्लियर? फिर देखिए यहाँ माइनस का 9x में, यहाँ माइनस का कितना है 90 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा ना, तो माइनस का 9 कॉमन ले लेते हैं, तो x बचेगा, और माइनस प्लस यहाँ सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 10 बचेगा बराबर 0। अच्छा ध्यान समझिए, जब भी फैक्टर करिए, फैक्टर करने के बाद मतलब इस तरीके से लिखने के बाद उसके बाद आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जब कॉमन लें तो कॉमन लेते वक्त आपको यह वाला ब्रैकेट और यह वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम आना चाहिए, ना कोई चिन्ह, ना कोई अंक, ना कुछ, जैसा का वैसा सेम टू सेम दिखना चाहिए, बिल्कुल फोटो कॉपी। x प्लस 10 और x प्लस 10 सेम सेम है कि नहीं? तो फिर से दोस्तों ये काम क्या आपको कॉमन मिल गया, इस बार x प्लस 10 कॉमन मिल गया। जब x प्लस 10 कॉमन मिल गया तो दोस्तों हमारे ब्रैकेट में x बचेगा और इधर माइनस का 9, क्या x प्लस 10 कॉमन लिया तो x माइनस 9 बराबर 0 बचा जाके। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना? अब ध्यान समझिए, इसके बाद इधर समझिएगा, ये नोट कर लेना, ठीक है, इसको रख रहा हूं। इसके बाद इधर देखिएगा, पर थोड़ा सा बचा है, देखिए यहाँ x प्लस 10 है, फिर बीच में कौन सा चिन्ह है यहाँ पर, जब कोई नहीं तो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई x माइनस 9, 2 आया इसे गुणनखंड। तो दोस्तों जब ऐसी कंडीशन बराबर में 0 लिखा होगा तो लिखेंगे
यदि फिर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, या जब फर्स्ट पार्ट करके लिख लेंगे x प्लस 10 बराबर 0 के कर लेंगे। जब ये आपस में मल्टीप्लाई लगा हो, इधर एक ब्रैकेट इधर ब्रैकेट, तो ये पहला जो वाला ब्रैकेट 0 के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 10 0 के बराबर हो गया, यानी कि x बराबर कितना -10। क्या x की वैल्यू -10 संभव है? क्या x की वैल्यू -10 संभव है? तो कहेंगे नहीं संभव। क्यों? क्योंकि आपको कहा दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं, और आप जानते हैं पूर्ण संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट तक जाता है। पर ये -10 तो उसमें कहीं पूर्ण संख्याओं में होता भी नहीं, इसलिए दोस्तों यह हमारा मान होगा ही नहीं, से इसको लिख देंगे अमान्य। ठीक, पहला पार्ट हो गया। इसके बाद सेकेंड पार्ट देखिएगा। सेकेंड पार्ट में दोस्तों आपसे कह रहा है x - 9, तो x - 9 इक्वल टू 0। तो यहां से दोस्तों देखिएगा x बराबर कितना हो जाएगा? 9। x की वैल्यू 9 आ गई। कितना आसान है, x की वैल्यू 9 आ गई। आपसे पूछा क्या था? तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 9, तो पहली संख्या 9 आ गई, और इस x की जगह 9 रखोगे तो इतना 9 + 1 10। तो क्या लिखोगे? अतः, फाइनल आंसर, अतः दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं बराबर क्या? 9 और तथा, देखिए यहां पर x की जगह कितना रखोगे? 9। 9 + 1 10, 9 तथा 10 है। अच्छा, इस टाइप के प्रश्नों के आप उत्तर भी चेक कर सकते हैं। क्या? इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं इसके उत्तर भी आप चेक कर सकते हैं, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखिए आपसे कहा था दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 90 था। तो देखिए यहां वैल्यू रखिए, x की जगह 9 रखा और x + 1 तो 10 हो गया। 9 × 10 90 आया कि नहीं आया? तो इसको इस तरीके के प्रश्नों को आप सॉल्व करिए और उसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए मैंने वक्त लिया, इतना वक्त नहीं लगेगा, बहुत जल्दी प्रश्न लगता है क्योंकि आसान है। पर मैं कोशिश किया, जिसको बिल्कुल नहीं आता होगा, जिसको कभी गुणनखंड किए भी नहीं होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख पाए होंगे, और जिसको आता है तो उसने फटाक से लगा दिया होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए 23 के बाद 24 नंबर देखिएगा, 24। आपसे कह रहा दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का गुणनफल आपसे कह रहा है दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का गुणनफल दोस्तों 56 है। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 56 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही फैक्टर करने हैं, ऐसे करना। अभी और प्रश्न कराऊंगा, उसमें फैक्टर की जरूरत पड़ेगी तो और समझा दूंगा। फिलहाल इस प्रश्न को जैसे मैंने किया है वैसे करिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 24 के बाद 25 नंबर, इसको रब करूं, इसको रब कर रहा हूं, फिर अगला टाइप लिख रहा हूं। इसी में गुणनखंड पर ही आधारित है। ध्यान से देखिएगा, 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। आपसे कह रहा है यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, ये तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल, पूर्ण संख्याओं में पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल, पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल दोस्तों गुणनफल 48 है, 48 है, 48 है। तो आपसे कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए।
संख्याएं ज्ञात की। अच्छा, संख्याएं ज्ञात कीजिए, या कह सकता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ सकता है? तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछ सकता है? तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ही ध्यान से देखिए। इसको करूं दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपसे कह रहा है यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 48 से 48 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कहेगा संख्या मतलब तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, या दोस्तों आपसे कह सकता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, या पहली संख्या ज्ञात कीजिए, या तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। तो सबसे पहले आपको दोस्तों पता क्या होना चाहिए, पहले सबसे पहले मानेंगे क्या, माना 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, माना 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बराबर, पहली दोस्तों x हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी x प्लस 1, और तथा तीसरी दोस्तों कितनी हो गई x प्लस 2। ठीक है, क्रम से मान लिया x में एक जोड़ेंगे तो दूसरी मिलेगी, फिर उसमें एक जोड़ेंगे तीसरी मिल गई। कह रहा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल, तो ये पहली संख्या है, उसके बाद ये तीसरी संख्या, इन दोनों का जो गुणनफल का है तो x और ब्रैकेट में x प्लस 2, इन दोनों का गुणनफल 48 से 48 है। समझ गए कि नहीं, इन दोनों का पहली और तीसरी का गुणनफल कहा आपसे, तो पहली और तीसरी का गुणनफल करेंगे तो 48 प्राप्त होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 48। 48 को उठा के इधर लाइए, तो x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 48 बराबर 0। क्लियर होगा। अब दोस्तों वही काम इसने भी किया, देखिए फैक्टर वाली कहानी यहाँ भी बन गई। आपको क्या करना है, सबसे पहले 48 लिखना है, क्योंकि दोस्तों ध्यान समझिएगा यहाँ 48 है, इसके x स्क्वायर का गुणांक 1 की मल्टीप्लाई 48 है, 48 ही आएगा, और तुरंत यहाँ मल्टीप्लाई लगा लेना। फिर x का गुणांक दिख रहा है यहाँ 2 है तो 2 लगा लिया, फिर यहाँ बराबर लगा लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह लगा तो यहाँ माइनस लगा लिया। अब हमें 48 के ऐसे गुणनखंड करने, यदि मल्टीप्लाई करें तो 48 आए और घटाएं 2 आए, तो 8 छंग 48, 8 गुणे 6 और 8 माइनस 6, 8 गुणे 6 करेंगे तो 8 छंग 48 होता है, और 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। ये वैल्यू यहाँ पर रखिए 2 की जगह, तो x स्क्वायर प्लस 2 की जगह कितना 8 माइनस 6, x माइनस का 48 बराबर 0। ठीक, अब देखिए 8 में से 6 जाएगा 2x ही तो मिलेगा, तो यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली ही मिलेगी इक्वेशन। अब इसको ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 8 की मल्टीप्लाई x से करें तो 8x प्लस माइनस माइनस का 6x हो जाएगा, और माइनस का 48, 48 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, किसमें किसमें, इन दोनों में और इधर इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो दोस्तों क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो बचेगा x प्लस 8, और यहाँ से माइनस का 6 कॉमन मिल जाएगा, तो x और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 8 48 बराबर 0 हो गया। यानी देखिए एक ब्रैकेट में x प्लस 8 ये कॉमन मिल गया भाई। ये देखिए अभी मैंने बताया था यह वाला ब्रैकेट और यह वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा, सेम नहीं आया यानी कि आपने मामला ऊपर कुछ गड़बड़ किया है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये लाइन नहीं खींचनी, हमने मिटा दिया इसीलिए। और क्या बचा, जब x प्लस 8 कॉमन ले लिया तो क्या x बचेगा और माइनस का 6 बचा बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ से मैंने अभी बताया था आपको क्या करना होगा इसके बाद, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसलिए फर्स्ट पार्ट क्या लिखोगे इसके बाद, यदि, और फर्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे, x प्लस 8 बराबर 0, देन x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 8। और आपको पता है पूर्ण संख्या पूछा यहाँ पर, क्रमागत पूर्ण संख्या, और माइनस 8 पूर्ण संख्या नहीं है ये हमारी, इसलिए इसको अमान लिख देंगे। माइनस 1 पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक है, इंटीजर है, इसलिए अमान हो जाएगा। अगला पार्ट, सेकंड पार्ट दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट x माइनस 6 बराबर 0, तो x माइनस 6 बराबर 0 होगा, देन x बराबर 6 आएगा। ये x की वैल्यू दोस्तों हमारी आ गई। तो आपसे पूछा गया तो तीनों संख्याएं बताइए, तो देखिए पहली संख्या 6 आई, दूसरी संख्या 6 में एक जोड़ोगे तो 7 आएगी, और 6 में या x 6 रखोगे 6 प्लस 2 तो 8 आ जाएगी। तो पहली 6, दूसरी 7, तीसरी 8, तो क्या लिखोगे, अतः 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बराबर
कितना, x की जगह 6 रखा और फिर 6 + 1 7 हो गया, और तथा फिर x की जगह कितना रखा 6, तो 6 + 2 8 हो गया। तो 6 7 8 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। 6 7 8 ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब 25 के बाद दोस्तों 26 देखिएगा। 26 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 99 है तो संख्याएं ज्ञात की। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न को दोस्तों हम चेंज कर रहे हैं। 26 के बाद 27 नंबर कह रहा है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में या 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में दूसरी तथा तीसरी क्रमागत पूर्ण संख्याओं में दूसरी, पहली की जगह कर लो यहां पर दूसरी तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 20 है। कितना है, 20 है, 20 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान समझिए कैसे करें इसको, रब करूं। चलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में दूसरी तथा तीसरी संख्या का गुणनफल। इसके पहले आपसे कहा था पहली और तीसरी की बात कही थी, पर अब कह रहा है प्रश्न में दूसरी तथा तीसरी संख्या का जो गुणनफल है 20 है। दूसरी तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 20 है। तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए ये और इस संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या का हमें गुणनखंड दे रखा है, तो हमें संख्या ज्ञात करना। ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों मानेंगे क्या, मान तो लिया 3 क्रमागत पूर्ण संख्या x + 1 तथा x + 2 तीनों हो गई। अब देखेंगे क्या प्रश्नानुसार, ध्यान से देखिएगा, प्रश्नानुसार ध्यान समझिएगा। कह रहा था दूसरी तथा तीसरी, दूसरे नंबर पर x + 1 है और कितना x + 2, तो x + 1 और x + 2 इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वह 20 के बराबर है। क्लियर, x + 1 और x + 2 दोनों की मल्टीप्लाई 20 के बराबर है। अब पहले इनकी मल्टीप्लाई करना सीखें तो आपको पता है, सबसे पहले x लिख लें, उसके बाद क्या x + 2 इसके पड़ोस में चिपका लें, उसके बाद प्लस का 1 लिखें और इसके पड़ोस में x + 2 चिपका लें। ये हमने सबसे आसान तरीका बताया आपको, बराबर 20। क्या लिखा, पहले ब्रैकेट का x लिखा, उसके पड़ोस में x + 2 चिपका लिया, फिर +1 लिखा, उसके पड़ोस में x + 2 चिपका लिया, बराबर 0। मल्टीप्लाई कर लो, जैसे सिंपल होगा कि नहीं, x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x², फिर x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर x की मल्टीप्लाई, बोलिए भैया, x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 से तो x हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, बोलिए भैया 2 हो जाएगा, बराबर 20 हो गया। ध्यान समझिएगा, x² 2x + x मतलब 3x +20 बराबर +2 बराबर 0। क्लियर हुआ क्या भाई, x² + 2x हो गया और प्लस का x, भाई यहाँ मल्टीप्लाई हमने इससे की, x² 2x प्लस का x हो गया और प्लस का 2 हो गया, फिर साल को x² 2x + x 3x हो गया +2। अच्छा, इस लाइन को ये ना लिखे, डायरेक्ट इस लाइन को आप लिख लेंगे तब भी हमारा काम चलेगा। जैसे x की मल्टीप्लाई x से किया तो x², फिर x की मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2x, 1 की मल्टीप्लाई x से किया तो x हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 हो गया। इस लाइन को नहीं लिखोगे जिसको मैंने टिक किया तब भी काम चलेगा, डायरेक्ट इस लाइन को आप लिख सकते हैं। चलिए अब 20 को उठा कर इधर लाओ तो x² + 3x और 20 को उठा के इधर लगाओ तो प्लस का 2 माइनस का 20 बराबर 0 हो गया। घटा लीजिए तो x² प्लस का 3x और माइनस का 18, प्लस का 2 माइनस का 20 प्लस का 2 माइनस का 20, तो कितना, एक प्लस एक माइनस हमेशा घटेगा, साइन माइनस आएगा तो माइनस का 18 होगा। अब 18 के दोस्तों हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, और यदि हम क्या करें घटाएं, घटाने पर दोस्तों कितना 3 आया चाहिए,
तो 6 3 18 होता है कि नहीं, तो 6 गुणे 3, 6 3 18 और 6 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कितना 6 माइनस 3 एक्स माइनस का 18, ये समझ पाएगा नहीं, 6 3 18 होगा, 6 माइनस 3 हो गया। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 3x हो गया, माइनस का 18 बराबर 0, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो x प्लस 6 बचेगा। भाई इन दोनों में कॉमन लिया है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 6x में, तो x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर था, 2x थे, x इंटू एक्स था, उसमें से एक्स स्क्वायर था, उसमें एक एक्स बाहर आएगा, एक एक्स बचा। यहाँ 6x में से x चिपका था, x बाहर आएगा। कॉमन लेने का मतलब भाग करना होता है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या कॉमन मिलेगा, माइनस का 3, तो x और कितना प्लस का 3 18, प्लस का क्यों, क्योंकि माइनस का कॉमन लिया बराबर 0। अब इसके बाद देखिए इसको रख कर दूं, इसके बाद वो ध्यान से देखिए, तो दोस्तों इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ x प्लस 6 और x प्लस 6 कॉमन मिल गया, तो क्या लिखेंगे x प्लस 6, और जब x प्लस 6 कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या, इसके पड़ोस में x, और फिर उसके बाद x प्लस 6 कॉमन हो गया तो माइनस 3 बचा रखे। कॉमन का मतलब भाग करना होता है 0। अब देखिए वही कहानी फिर से बन गई, क्या लिखोगे, यदि फर्स्ट पार्ट x प्लस 6, पहला ब्रैकेट x प्लस 6 बराबर 0 के हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 6, वही कहानी फिर से आई। माइनस 6 दोस्तों क्या हो जाएगा, अमान्य, क्योंकि यह पूर्ण संख्या नहीं पूर्णांक संख्या इंटीजर है, इसलिए ये बेकार गया हमारा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, अमान्य होगा तो बेकार गया। इसके बाद सेकेंड पार्ट x माइनस 3 बराबर 0, जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x को अपनी जगह पर कि 3 को उठा के उधर ले जाएंगे तो x बराबर 3 आ गया। तो आपसे पूछा गया तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यदि आपसे कहता तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए या तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यदि कहता आपसे तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ x प्लस 2, यहाँ 3 रख देते, 3 2 5 हो जाता। यदि आपसे कहता दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ रखते क्या 3 प्लस 1 4 हो जाता। पर आपसे कहा तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब तीनों संख्याएं ज्ञात करना है, तो दोस्तों क्या लिखोगे, अतः 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, अतः 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं कितना हो जाएगा दोस्तों, पहली कितनी 3, x के 3 रखा, दूसरी दोस्तों कितनी हो जाएगा 3 प्लस 1 4, और तथा अगली कितना हो जाएगा 3, x के 3 प्लस 2 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। चलिए नोट करिए दोस्तों, चलिए नोट करिए फटाफट। हो गया। चलिए अगला कह रहा 27 के बाद 28 नंबर आपसे कह रहा दोस्तों, जैसे 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में दूसरी तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 42 है, 42, तो संख्याएं ज्ञात की। जैसे इसको किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, मैंने इन प्रश्नों को कराने में थोड़ा सा समय जरूर ज़्यादा लिया है, पर मुझे उम्मीद है यदि आपने शुरुआत से लेकर अभी तक जुड़े हैं तो आपको जो मैंने प्रश्न समझाए बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और जैसे एग्जाम में आएगा तो फटाक से आपको 2 नंबर देके जाएगा। इसलिए हल्के में इन प्रश्नों को कतई मत लीजिएगा। अच्छे प्रश्न है, आसान प्रश्न है, और मुझे उम्मीद है आपने समझा भी होगा अच्छे से। तो मैंने 3 प्रश्न आपको होमवर्क में दिए हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप सभी मित्र कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर टाइप करिएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप हमारे साथ लगातार जुड़कर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो आपको पता है कि प्रतिदिन शाम 5 बजे यहाँ से आप सभी मित्रों को मैथ्स की क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो मैं आप सभी मित्रों के साथ रेगुलर लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकूं, और अच्छे से, ये नहीं कि हल्के में ऊपर ऊपर पढ़ा दिया, जिस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उस टाइप के प्रश्न लाने का भी प्रयास कर रहा हूं। और आप सभी मित्र क्या अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। जितनी बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करेंगे उतना बेहतरीन आपका एग्जाम भी होगा। अभी वक्त है, आप सभी मित्र अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और जब समय निकल गया हाथ से तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
इसलिए तैयारी आप बेहतरीन तरीके से करिए, ऐसे करिए कि पूरा पेपर देखें और आपको पता चले कि तो सारे प्रश्न आते हैं, तो हमने सारे प्रश्न लगाए हैं। ये तभी संभव होगा जब आप ईमानदारी के साथ सीखेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस वीडियो को देखकर एक बार आपने नोट्स बना लिया, उसके बाद कभी खोला नहीं, एग्जाम के समय खोले, तब भी मामला गड़बड़ है। वीडियो को देखिए, नोट्स बनाए, उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आपको तैयार होगा। ठीक है, तो मैंने आप सभी मित्रों को क्रमागत पूर्ण संख्याओं पर जो गुणनफल से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैंने कराने का प्रयास किया। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।